This chapter is called security and of course ethics. Ethics एक ऐसा चैप्टर है और आपके बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, दे यूजुअली डोंट टीच एथिक्स। वो बोलते हैं बेटा एथिक्स सारी अच्छी बातें आप कंप्यूटर में फॉलो करें एंड दिस इज एथिक्स, और दे डोंट टीच यू एथिक्स। मतलब एथिक्स का चैप्टर एक बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज एथिक्स इज समथिंग दैट अगेन यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ। एथिक्स एक परसेप्शन का नाम है क्लास। एथिक्स एक बड़ा डिटेल में टॉपिक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, मजेदार टॉपिक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए मेरे सामने ना एहसन बैठे हुए थे, मेरे सामने एहसन बैठे हुए थे चेयर के ऊपर, और मैंने बोला, सर मैक ने बोला कि एहसन बिल्कुल सही बैठे हैं। लेकिन क्लास हमारे पास इनके बराबर में अब्दुल राफे भी बैठे हुए थे। अब्दुल राफे यहां बैठे हुए थे। अब्दुल राफे ने बोला यार ये देखो सर के सामने कैसे बैठा हुआ है, ये पांव पे पांव रख के कैसे बैठा हुआ है सर के सामने। तो क्लास मेरा परसेप्शन डिफरेंट था। माय परसेप्शन about Ehsan is different, and Abdul Rafi perception class was different. So ethics is all about the perception. Ethics class सारा बात है आपकी परसेप्शन के बारे में, कि परसेप्शन क्या है। एक बच्चे को क्लास एक काम सही लग रहा होगा, दूसरे बच्चे को क्लास वो काम गलत लग रहा होगा। तो बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है। ठीक है, सो लेट्स लीव इट फॉर नाउ। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का टॉपिक, सिक्योरिटी एंड एथिक्स। और सिक्योरिटी के चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज जो मैं आप लोग को पढ़ाना चाहूंगा क्लास, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड डी ओ एस। आई विल बी रियली हैप्पी अगर कोई बच्चा मुझे इसकी फुल फॉर्म बताए। आई विल बी रियली हैप्पी क्लास अगर कोई बच्चा मुझे इसकी फुल फॉर्म बताए यहाँ पे। सो एनीवन, कोई बच्चा अगर मुझे DOS की फुल फॉर्म बताए, तो आई विल बी रियली हैप्पी विद दैट स्टूडेंट। परफेक्ट क्लास, परफेक्ट, जबरदस्त। और जो मुझे आंसर चाहिए था वो मरियम ने और सामिया ने और अब्दुल्ला इरफान ने तो क्लास सही जवाब दे दिया। जो आंसर मुझे चाहिए था क्लास वो सामिया और हमें मरियम ने क्लास हमें आंसर कर दिया। एंड उन्होंने बताया कि सर दिस इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल होता है, लेकिन वो ऐसे लिखते हैं हम, वो ऐसे लिखते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, मैंने यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिखा था, यहाँ पे DOS। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो यहाँ पे, सो मैंने थोड़ा सा अपना राइटिंग स्टाइल चेंज किया था और मैंने यहाँ पे O को स्मॉल रखा था। तो दिस इज नॉट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज कॉल्ड जो बच्चों ने कुछ बच्चों ने हमें सही जवाब भी दिया है, एक्सलेंट बेटा। लेकिन स्टिल अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो आप लोग को पता भी नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ service attack. Some students pronounce Daniel of service attack. So whatever you can pronounce, no issues in that. So actually, this is denial of service attack. आप लोग भी सोच रहे होंगे सर आपने स्टार्टिंग में ही पता नहीं क्या टॉपिक पकड़ लिया, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। लेकिन क्लास बड़ा मजेदार टॉपिक है। आई लव दिस टॉपिक, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्लास। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आप लोग को पहले एक एग्जांपल दूंगा। पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूंगा क्लास इस टॉपिक को समझाने के लिए। तो लेट्स सी क्लास क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ हमारे पास। हमारे पास एक बच्चा था क्लास, हमारे पास क्लास एक बच्चा था। उस बच्चे का नाम था क्लास, लेट्स से द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट वाज मुजीब।
The name of that student class was मुजीब. मुजीब एक ऐसा स्टूडेंट था जो बड़े पढ़ाकू बच्चे नहीं होते, ये बहुत पढ़ाकू बच्चा था और ये किसी से बात नहीं करता था। बस ये आगे क्लास में बैठ जाता था। दिस वाज द बोर्ड, ये बोर्ड के बिल्कुल पास आके बैठता था और पढ़ता था और अपने घर चला जाता था। ये किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता था, ये कोई चीज नहीं करता था और बस सिर्फ पढ़ता रहता था हर वक्त। इसका काम क्या था? हर वक्त पढ़ना। तो ये बात आपने देखा होगा, हर क्लास में शरारती बच्चे भी होते हैं। तो क्या ये बात ना एक दिन इनके एक दोस्त थे, हिज नेम वाज अब्दुल्ला। इन्होंने प्लान किया कि चलो चलो अ, मुजीब को थोड़ा सताते हैं, टीज करते हैं। मुजीब को क्या करते हैं? मुजीब को थोड़ा सा टीज करते हैं। तो अब्दुल्ला ने क्लास डिसाइड किया कि आज मुजीब को हम टीज करेंगे। अब्दुल्ला ने क्लास अपनी टीम में रखा सामिया को, और क्लास उन्होंने सामिया को यहाँ पे बिठाया और वो क्लास यहाँ पे बैठ गए। इन्होंने क्लास क्या किया? इन्होंने आवाज दी मुजीब। इन्होंने क्लास क्या किया? अब्दुल्ला ने आवाज दी मुजीब। और मुजीब ने क्लास क्या किया? फौरन, सिंस ही वाज वेरी एक्टिव, पढ़ने वाला बच्चा था, उन्होंने फौरन इसको रिस्पॉन्ड दिया कि क्या हुआ, एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प यू आउट। और क्लास जैसे ही उन्होंने अब्दुल्ला को देखा ना, जैसे ही उन्होंने अब्दुल्ला को देखा, अब्दुल्ला ने इनको टोटल इग्नोर कर दिया कि जैसे इन्होंने आवाज ही नहीं दी। अब्दुल्ला ने क्या किया? मुजीब को टोटल इग्नोर कर दिया। मुजीब वाज लाइक कि यार ये क्या, चलो कोई बात नहीं, गलती से आवाज आ गई होगी, शायद मुझसे गलती हुई हो गई होगी। अब मुजीब क्लास वापस से फोकस करने लगे टुवर्ड्स द बोर्ड। क्लास सामिया ने आवाज दी मुजीब। मुजीब ने क्लास फौरन देखा कि कौन मुझे आवाज दे रहा है, एंड क्लास सामिया ने टोटल इग्नोर कर दिया, टोटल इग्नोर कर दिया मुजीब को। तो क्लास अब्दुल्ला ने बोला कि अब अब अपनी टीम को इन्होंने थोड़ा सा और बड़ा किया। इन्होंने अपनी टीम में क्लास जैन को भी रखा। जैन ने भी क्लास बोला मुजीब। मुजीब ने क्लास नो रिस्पॉन्स, सॉरी रिस्पॉन्स तो दिया उन्होंने, लेकिन क्लास अगेन जैन ने क्या किया? उनको इग्नोर कर दिया। क्लास इन्होंने अपनी टीम में अली को भी रख लिया, अली फैसल को। अली फैसल ने भी क्लास आवाज दी मुजीब। जैसे ही मुजीब ने क्लास को रिस्पॉन्ड दिया, इन्होंने क्लास मुजीब को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब क्लास क्या किया? ये चारों मिलके बोलने लगे मुजीब 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 मुजीब। एंड मुजीब वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन क्या क्या चाहते हैं लोग? तो क्लास इनका एक ट्रू फ्रेंड था, इनका एक ट्रू फ्रेंड था, हिज नेम वाज मिर्जा अब्दुल्ला। इनका एक ट्रू फ्रेंड था, इनका एक सच्चा दोस्त था, उसका नाम था उसका नाम था क्लास मिर्जा अब्दुल्ला। तो मिर्जा अब्दुल्ला ने क्लास क्या किया? इन्होंने आवाज दी मुजीब, लेकिन क्लास मुजीब ने अब्दुल्ला को, मिर्जा अब्दुल्ला को कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया। कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया। क्यों रिस्पॉन्ड नहीं दिया? क्यों रिस्पॉन्ड नहीं दिया? बिकॉज मुजीब वॉज बिजी इन रिस्पॉन्डिंग टू द फेक पीपल। मुजीब बिजी थे फेक पीपल को रिस्पॉन्ड करने के अंदर, कि इनको पता ही नहीं कि इनका जो सच्चा दोस्त है वो इनको कॉल आउट कर रहा था। And this is how class the DOS, the denial of service attack works. इसी तरह क्लास आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या करता है? काम करता है। यही क्लास फिनोमेना आपके पास आपका अप्लाई होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आपके कंप्यूटर्स के अंदर। अब ये कंप्यूटर के अंदर क्लास आप थोड़ा सा पढ़ने की बातें कर लेते हैं। हमने, मैंने आपको बड़ी ये मुजीब बेचारा, उसको हमने इतना खतरनाक सिनेरियो के अंदर फंसा दिया। अब हम कंप्यूटर्स के अंदर क्लास बात करते हैं कि व्हाट इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो क्लास व्हेन लेट्स सपोज आपके पास क्या होता है? आपके पास होता है एक वेब ब्राउजर, जिस कंप्यूटर में आप लोग बैठे हुए होते हैं, जिसके ऊपर आप लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लाइंट। और जिस कंप्यूटर के ऊपर आप लोग सर्वर एक्सेस कर रहे होते हैं, दैट सर्वर इज कॉल्ड वेब सर्वर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट वेब सर्वर। अब क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट हमेशा क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। आप लोगों ने अगर नाम सुना भी हो, दैट इज कॉल्ड पिंग, पिंग करना। ठीक है, और सर्वर क्या करता है? इसको रिस्पॉन्ड करता है। सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। तो क्लास अगर आप लोग यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट करें
अगर आप सर्वर को बहुत सारे लोग मिलके क्या करें, सर्वर को रिक्वेस्ट करें और सर्वर जैसी रिस्पॉन्ड करे आपको, सर्वर जैसी आपको रिस्पॉन्ड करें, आप उसका रिस्पॉन्ड जो है वो इग्नोर कर दें। आप उसका रिस्पॉन्ड इग्नोर कर दें। अब अगर क्लास ये 2 कंप्यूटर के बजाय, अगर ये 2 कंप्यूटर के बजाय पूरी दुनिया से 1 लाख कंप्यूटर इसको रिक्वेस्ट करने लग जाएँ, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड आते हैं, रिक्वेस्ट, 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 तो आपका सर्वर क्लास क्या होता है? आपका सर्वर जो एक्चुअल यूज़र है, फॉर एग्जांपल दिस वाज़ द एक्चुअल यूज़र, जब ये रिक्वेस्ट करेगा, तो इसकी रिक्वेस्ट या तो डिले हो जाएगी, इसकी रिक्वेस्ट क्या होगी, इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या तो इसका रिस्पॉन्ड जो है क्लास वो डिले हो जाएगा या इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। आपका सर्वर खत्म हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, बैठ जाएगा, बिकॉज इसकी पूरी बैंडविड्थ जो है वो आप लोगों ने फेक रिक्वेस्ट से ऑक्युपाई कर ली है। आपने इसकी पूरी बैंडविड्थ जो है वो फेक रिक्वेस्ट के साथ क्या कर ली है, ऑक्युपाई कर ली है। सो सर्वर आपके क्रैश हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, मुझे नहीं पता आप लोग कौन से ज़माने के, थोड़े आप लोग एडवांस ज़माने के, अ, थोड़ा साल पहले ना, आई थिंक इट वाज़ अराउंड 4 या 5 इयर्स बैक, एक सॉफ्टवेयर बहुत बूम पे आया था। दैट सॉफ्टवेयर क्लास नेम वाज़ प्रिज़्मा। अभी भी है, आजकल भी ये सॉफ्टवेयर है आपके पास, मार्केट में अवेलेबल, आप प्ले स्टोर में जाएँ तो आपको मिल जाएगा अब। तो क्लास प्रिज़्मा बहुत बूम पे आ गया था अचानक से, एवरीवन वाज़ यूजिंग प्रिज़्मा, प्रिज़्मा। तो क्लास हिस्ट्री का बहुत बड़ा अटैक प्रिज़्मा के सर्वर के ऊपर हुआ था, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और क्या हुआ था, आपने क्या किया, क्या हुआ? आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बच्चा था, हिज नेम वाज़ अरेल। तो अरेल ने क्या किया, अपनी एक पिक्चर कैप्चर करी और प्रिज्मा को रिक्वेस्ट करी कि मुझे कन्वर्ट करके दे दो। ये एक कार्टूनिक पिक्चर आपको बना के देता था। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी यूज किया हो या ना किया हो। तो कार्टूनिक पिक्चर, बड़ी अच्छी सी पिक्चर आपको कन्वर्ट करके देता था, बट दैट कन्वर्जन वाज ऑनलाइन। तो आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ता था, लाइक इंस्टा एंड स्नैपचैट एंड ऑल दैट। तो आप लोग ऑनलाइन, आप लोग को जल्दी जल्दी वो कन्वर्ट करके देता है। सो प्लस ये अगर आपको 20 मिनट बाद कन्वर्ट करके दे, 20 मिनट बाद कन्वर्ट करके दे, सो व्हाट द यूज ऑफ दैट? कोई आजकल की दुनिया में क्लब 20 मिनट रुकेगा कि मेरी एक पिक्चर कन्वर्ट हो जाए इनटू अ कार्टूनिक फोटो एंड ऑल दैट? सो दिस सॉफ्टवेयर क्लास फेल्ड, ये इसका सर्वर जो है वो बैठ गया बिकॉज ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। बहुत बड़ा अटैक हुआ था इसके बाद, तो लोगों ने फिर अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया और हल्के 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 करके बिल्कुल ये आपके मार्केट से आउट हो गया। तो ये क्लास आपके पास होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, बड़ा खतरनाक अटैक होता है आपके पास क्लास। और अब हम लोग क्लास इस अटैक के बारे में वर्डिंग की फॉर्म में भी लिखते हैं जरा, ठीक है? तो लेट्स राइट डाउन कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता क्या है, और इसके अंदर एक और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। So let's write down about denial of service attack। ये बड़ा मजेदार चैप्टर है आपके पास, इसके अंदर बहुत सारी मजेदार चीजें आएंगी अभी हमें, अभी हमारे पास, लाइक एसएसएल, टीएलएस, एनक्रिप्शन। सो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं इसके अंदर हमारे पास। तो लेट्स सी, हमने क्लास यहाँ पे लिखा कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता क्या है। इफ वी वांट टू कन्वर्ट, इफ यू वांट टू कनेक्ट, if you want to connect to a web server, we send we send a request to the server। हम सर्वर को क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एंड सर्वर रिस्पॉन्ड। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। अब हमने यहाँ पे आगे लिखा है इसके बारे में, इन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, फेक requests are generated,
and the server responds to those fake requests. ठीक है. Further, the actual या फिर वी कैन कॉल इट ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक यूजर होता है आपके पास, ऑथेंटिक रिक्वेस्ट आर इग्नोर्ड और डिलेड. ऑथेंटिक जो आपके पास क्लास आपकी रिक्वेस्ट होती है, या तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है या क्लास वो डिले हो जाता है, डिले कर दिया जाता है आपका. ठीक है. एंड एक और बात आपको क्लास इस अटैक के बारे में पता होनी चाहिए. व्हेन दिस अटैक is from more than one system, अगर ये अटैक क्लास एक से ज्यादा सिस्टम के उससे ज्यादा होता है आपके पास, देन इट्स कॉल्ड डबल डीडॉस अटैक. देन इट इज कॉल्ड डबल डीडॉस अटैक. अब ये डबल डीडॉस अटैक का मतलब होता है क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. ठीक है. सो दिस was class a brief description about the denial of service attack. Let me check if you have any questions till now. How these fake requests are generated? सर इस अटैक सर इसको अटैक क्यों कहते हैं? ओके. पहले क्लास में जैन के आंसर को यहाँ पे करता हूँ, जवाब देता हूँ. फेक रिक्वेस्ट जनरेट कैसे होती है बेटा? आप क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाते हैं और आपके पास अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, तो आपके पास ना आप सर्वर की आईपी निकाल लेते हैं. सर्वर की आईपी निकालने के बाद आपके पास आप उस सर्वर को पिंग करते हैं. तो पिंग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. सर्वर क्या करता है, अगर वो सर्वर एक्टिव होता है तो वो उस पिंग रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है. और वो जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप क्या करते हैं, कंटिन्यूस आप पिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. लाइक देखो मैंने जो ये यहाँ पे बताया था, यहाँ पे बड़ी एग्जांपल छुपी हुई थी एक. अगर समझो अब्दुल्ला बार बार बोलते रहे मुजीब 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 मुजीब, तो मुजीब जाहिर सी बात है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग है, इसको रिस्पॉन्ड करेगा. क्या हुआ भाई, क्या क्या मसला है, तुम बार बार क्यों मेरा नेम कॉल कर रहे हो? तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, फेक रिक्वेस्ट होती है कि मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ. बोलता है अच्छा कनेक्ट होना चाहते हो, वो रिस्पॉन्ड करता है हो जाओ कनेक्ट. और जैसे ही वो बोलता है हो जाओ कनेक्ट, फिर वो बोलता है नहीं खत्म, इग्नोर, अगली रिक्वेस्ट भेजता है, मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ. एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, और ये अटैक आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है. अच्छा जी, इसको अटैक क्यों कहते हैं? जोना इज आस्किंग कि सर व्हाई वी कॉल दिस एज एन अटैक. अटैक इसलिए कहते हैं बिकॉज आपका सर्वर जो है, वेब सर्वर जो है, इट्स गॉन, ये खत्म हो जाता है. अगर आपके पास थोड़ा सा हल्का सर्वर है, कोई हल्की कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर लाइक गूगल है, गूगल के ऊपर आप लोग डिनायल ऑफ सर्विस अटैक नहीं कर सकते. आप बड़े से बड़ा अटैक कर दें, वो उसको अकोमोडेट कर लेगा बिकॉज उसके पास बहुत बड़ी बैंडविड्थ होती है. लेकिन जो छोटे सर्वर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते इस अटैक को, एंड दे आर गॉन, उनकी बैंडविड्थ ऑक्यूपाई हो जाती है एंड द सर्वर क्रैशेस. ठीक है. अब अब्दुल्ला ने क्लास मेरा अगला जो टॉपिक मैं अभी अगला पॉइंट पढ़ाने वाला था, तो उन्होंने क्लास सवाल ही कर दिया उसका कि हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस अटैक. हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस अटैक. सो वी आर हैविंग मल्टीपल रीजंस कि हम लोग किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं इस अटैक को. हाउ टू प्रिवेंट डॉस अटैक. सो वी आर हैविंग क्लास मल्टीपल आंसर्स, बहुत सारे आंसर्स हैं हमारे पास यहाँ पे डॉस अटैक को प्रिवेंट करने के. नंबर वन,
we can go for, we can use a firewall. बात करेंगे फायरवॉल क्या होती है आपके पास. We can go for proxy servers. We can go for filtering of IP addresses. We can go for closed, yeah, closing the ping respond. ठीक है, तो क्लास these are the few answers that we can go, that we can use to prevent the DOS attack. ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे. हाँ, गुड गुड पॉइंट. We can increase the bandwidth as well. Increase the bandwidth of server. तो अगर बैंडविड्थ बड़ी होगी, फिर आप करते ना अटैक, आप करते ना अटैक, उसको सर्वर को मसला ही नहीं होगा, वो उसको अकोमोडेट कर जाएगा. ठीक है, सो गुड पॉइंट. अच्छा जी, अब अब्दुल्ला, फायरवॉल और ये सब हम लोग बातें करेंगे इसके ऊपर कि फायरवॉल क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल्स क्या होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स क्या होते हैं. वी नीड टू टॉक, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, अगले टॉपिक से हमारे ये. नाउ क्लास आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और सिंस वी आर हैविंग टाइम, सो हम लोग यहाँ पे एक और टॉपिक छोटा सा है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड encryption. This topic is called encryption. Now, when we talk about encryption, when we talk about class encryption, तो encryption is nothing, कुछ भी नहीं है क्लास, ये आपके पास कुछ भी नहीं होती. दिस इज जस्ट सिंपल वर्ड में, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन करूं encryption, तो दिस इज sending your data in a coded form. Sending your data class in a coded form is called encryption. अगर क्लास मैं आप लोगों को एनक्रिप्शन की बेस्ट एग्जांपल दूं ना, तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनक्रिप्शन इज इन योर, आप लोग स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, और आप लोग के जो आप लोग का जो भी आप लोग का बेस्ट फ्रेंड है, आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इतनी ज्यादा आप लोग की अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप लोग आंखों आंखों में उनको जो भी आपको मैसेज डिलीवर करना होता है आप लोग कर देते हैं. अगर कोई थर्ड पर्सन होगा, उसको समझ में नहीं आएगा आपने क्या मैसेज दिया है, लेकिन आप उसको डिलीवर मैसेज कर देते हैं. तो दैट इज ऑल्सो एनक्रिप्शन, वो भी एक एग्जाम्पल है आपके पास एनक्रिप्शन की. लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्लास एक पर्सन था, हिज नेम वाज एक्स. वी आर हैविंग क्लास अनदर पर्सन, इसका नाम था वाई. पर्सन एक्स ने पर्सन वाई को कॉल करी, पर्सन एक्स ने पर्सन वाई को कॉल करी और कॉल करके बोला कि 2 केजी शुगर ले आना. क्या बोला? 2 केजी शुगर लेकर आ जाना. ठीक है, अब क्लास हमारे पास जियान जो थे क्लास, वो आर्मी में थे. जियान वॉज इन आर्मी, और जियान ने ये मैसेज इंटरसेप्ट किया बिकॉज वो काम कर रहे थे. अब क्लास जब उन्होंने इंटरसेप्ट किया ये मैसेज, तो मैसेज था 2 किलो चीनी ले आना. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इग्नोर कर दिया. उन्होंने बोला भाई कोई बाप बेटा, शायद 2 लोग हैं, बाप बेटा बात कर रहे होंगे आपस में, और वो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे भाई चीनी लेकर आ जाना 2 किलो, और उन्होंने इस मैसेज को इग्नोर कर दिया बिकॉज दैट वाज एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी. लेकिन क्लास ये पर्सन एक्स बहुत चालाक था, इसने ये मैसेज, ये डाटा भेजा था क्लास कोडेड फॉर्म के अंदर टू द पर्सन वाई, और इसका मतलब था कि 2 बजे तुम्हें जो टास्क दिया था उसको परफॉर्म कर देना. इसका मतलब क्या था कि 2 बजे जो तुम्हें टास्क दिया गया था उसको काम तमाम कर देना. तो क्लास दिस इज हाउ वी गो फॉर द एनक्रिप्शन. तो अगर आप अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं
एक कोडेड फॉर्म के अंदर कोई थर्ड पर्सन उसको अगर इंटरसेप्ट भी कर ले तो उसको मैसेज समझ में नहीं आएगा कि आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं टू द रिसीवर। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एनक्रिप्शन। तो यही मैंने आप लोगों को क्लास लिखवाया था यहाँ पे कि एनक्रिप्शन क्या होती है। सेंडिंग योर डाटा इन अ कोडेड फॉर्म इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। बड़ी सिंपल सी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल बताई। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास एनक्रिप्शन, तो एनक्रिप्शन हमारे पास दो टाइप्स की होती है। अगर हम लोग एनक्रिप्शन की बात करें, अगर हम लोग एनक्रिप्शन की टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ encryption class are two. The first type is called symmetric encryption, and the other type class is called asymmetric encryption. When we talk about symmetric encryption, तो बिल्कुल क्लास ये आपके सिलेबस का पार्ट है और ये हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। जितना इसके अंदर डिटेलिंग है, सारी डिटेल्स को हम लोग कवर अप करेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, सो रिमेंबर दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और वी हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर्स, कभी भी एग्जामिनर ने इसके ऊपर कोई सवाल भी आप लोग को नहीं दिया इन ओ लेवल्स। लेकिन क्लास इसको पढ़ेंगे क्यों हम लोग? क्योंकि आपकी दोनों बुक्स के अंदर थोड़ी थोड़ी डिस्कशन हुई भी अबाउट द एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। दोनों बुक्स के अंदर आपके पास थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई भी है अबाउट द एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एज वेल। नाउ आज की क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे जस्ट मैं आप लोग को एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं अबाउट द सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, और बाकी चीजें हम लोग क्लास सारी डील करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, और सिर्फ ये डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके वर्डिंग, इसकी डिटेलिंग, इसकी ईच एंड एवरीथिंग इन आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, तो आपके पास एक अदद होता है सेंडर और एक होता है आपके पास रिसीवर। सेंडर के पास क्लास क्या होता है? आपके पास सेंडर को ये डाटा सेंड करना होता है। जो डाटा सेंड करना होता है सेंडर को, जो आपका ओरिजिनल डाटा होता है, दैट डाटा इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। दैट डाटा इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। दिस इज द सिंपल टेक्स्ट जो आपके सेंडर को सेंड करना होता है। इस टेक्स्ट के अंदर आप लोग क्या करते हैं? आप लोग एक की ऐड करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? एक की ऐड करते हैं, एंड देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके पास साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग सर प्लेन टेक्स्ट क्या है, की क्या है, साइफर टेक्स्ट क्या है? सब लिखवाऊंगा, बट आज नहीं, कल की, अगर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सारी बातें लिखवाऊंगा। सो साइफर टेक्स्ट आप लोग का क्लास यहाँ पर आता है, एंड व्हाट वी डू विद दिस साइफर टेक्स्ट, हम ये साइफर टेक्स्ट क्लास सेंड करते हैं टू द रिसीवर। व्हाट वी डू विद दिस साइफर टेक्स्ट, हम ये साइफर टेक्स्ट क्लास सेंड करते हैं टू द रिसीवर अलोंग विद की, अलोंग विद कि हम लोग रिसीवर को क्लास ये दो चीजें क्या करते हैं? सेंड कर देते हैं। रिसीवर वाली साइड पे क्लास क्या होता है आपके पास? दिस साइफर टेक्स्ट इस साइफर टेक्स्ट के अंदर अगेन जो की आती है, इन दोनों को ऐड किया जाता है, और आपका अगेन यू रिसीव योर प्लेन टेक्स्ट बैक अगेन। और आपका प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? आपको वापस से मिल जाता है। तो दिस इज, अगर हम यहां पे बात करें, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
encryption, and class this part of the process is called decryption. रिसीवर एंड पे जो प्रोसेस हो रहा होता है आपके पास, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन, एंड सेंडर साइड पे जो प्रोसेस हो रहा होता है आपके पास क्लास, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन. एंड ओवरऑल वी कॉल दिस फिनोमेना एज सिमेट्रिक एनक्रिप्शन. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी है दैट वी कैन टॉक अबाउट. तो यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट कुछ वोकैबुलरी की जो जितना हमें टाइम मिल रहा है, so we can write few definitions for the vocabulary. First of all, you should know about the plain text. तो plain text class क्या होता है आपके पास? This is your original data. So original data को हम लोग क्लास क्या कहते हैं? We call it plain text. Original data, या you can call it data without encryption being applied. और फर्दर ओरिजिनल डेटा को हम लोग क्लास क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, या डेटा विदाउट एनक्रिप्शन इज कॉल्ड द प्लेन टेक्स्ट. अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें, लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द की, द साइफर टेक्स्ट, द एनक्रिप्शन प्रोसेस, द डिक्रिप्शन प्रोसेस, और भी हमें बहुत सारी बातें करनी है, बट वी आर गोइंग टू चेक इन आवर नेक्स्ट सेशन.